काश सियासत रियासत के लिए होती। चूंकि मैंने अशियाई खुर्दोनोश के शोबे में कुछ काम किया हुआ है, चूंकि मैंने कुछ अरसा हुकूमत में रहते हुए महंगाई काबू करने और अशियाई खुर्दोनोश की बिला तातुल और मुनासिब कीमतों पर फराहमी के लिए इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अहम शहरों में भाग दौड़ की है। दर्जनों मीटिंग्स की हैं, आला सतही मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ। इसलिए जब कभी महंगाई के हवाले से बात होती है या फिर अशियाई खुर्दोनोश की फराहमी के हवाले से बात होती है या फिर नाजायज मुनाफाखोरी पर बहस होती है या फिर बड़े बड़े सनतकारों, बड़े बड़े कारोबार करने वालों, बड़े बड़े इदारों के मालकान जो बराह रास्त फूड इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, तो दिल खून के आंसू रोता है कि इस मुल्क में वसाइल से महरूम अफराद के साथ ये क्या जुल्म हो रहा है। क्या ये मुमकिन है कि हुकूमत आम आदमी की जिंदगी में सहूलत पैदा करना चाहती हो और उसे कामयाबी न मिले? हुकूमत आम आदमी के लिए सहूलत पैदा करना चाहती हो और कोई उसका रास्ता रोके? हुकूमत नाजायज मुनाफाखोरी का खात्मा चाहती हो? हुकूमत अशियाई खुर्दोनोश की बिला तातुल फराहमी चाहती हो? तो कोई रुकावट बन सकता है। सितम ज़रीफी है कि ये सब तमाशे हुकूमतें करती हैं। माजी में भी होता था, आज भी हो रहा है। गुजरे दिनों में जो लोग महंगाई को मसनूई महंगाई करार देते थे या फिर महंगाई पर काबू पाने की बजाय उसे नाजायज मुनाफाखोरी का नाम देकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करते थे या फिर महंगाई को मीडिया की मनफी रिपोर्टिंग के खाते में डालने की कोशिश करते थे या फिर इस मामले को अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझते थे। बदकिस्मती है कि आज वो लोग भी महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, वसाइल से महरूम अफराद को घर से निकलने की तरगीब दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब वो हुकूमत में थे, उन्होंने महंगाई पर काबू पाने और आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ किया था या नहीं? इस पर मजीद रोशनी डालते हैं, लेकिन इससे पहले एक खबर आपकी खिदमत में पेश है। ये खिदमत दर हकीकत पाकिस्तान की सियासी क़यादत के रवैयों का वाज़ेह इजहार है कि दर हकीकत पाकिस्तान में सियासत ना तो रियासत के लिए होती है, ना इसका आवाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक होता है। खबर कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद और रावलपिंडी की क़यादत रावलपिंडी में जारी जमात इस्लामी के धरने में शरीक हुई। गो के ये शिरकत भी बराए नाम थी और पुलिस की भारी नफरी देकर शुएब शाहीन के छक्के छूट गए और वो तकरीर अधूरी छोड़कर ही चलते बने। जमात इस्लामी का ये धरना बिजली की कीमतों में कमी के मुतालबे के साथ है। हुकूमत जमात इस्लामी क़यादत के साथ मज़ाकरात का खेल खेलती रहती है। चूँकि हुकूमत तकनीकी एतबार से जमात इस्लामी के मुतालबात को मानने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए हुकूमत वक्त जाया कर रही है, क्योंकि मुतलका वजारत के वजीर साहब ये कह चुके हैं कि हम मुआहिदों की पासदारी करेंगे। यानी जब हुकूमत IPPs मुआहिदों की पासदारी करेगी, फिर वो बिजली सस्ती कैसे करेगी? और अगर हुकूमत ये करना चाहती है और बिजली सस्ती कर सकती है, तो आज तक इसका इंतजार क्यों किया जा रहा है? अगर हुकूमत इस एहतजाज को संजीदगी से नहीं ले रही, फिर तजर्बाकार सियासतदानों और तजर्बाकार वज़रा की मौजूदगी में यह हिकमत अमली हरगिज मुनासिब नहीं है, क्योंकि अवामी मसाइल और अवामी मुश्किलात पर सियासत करने वाले भले इक़्तिदार में ना हों, लेकिन जो इक़्तिदार में होते हैं उनके लिए बड़ा खतरा होते हैं। इसलिए हुकूमत इन मामलात पर संजीदगी का मुजाहिरा करे, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, ये धरना मुल्कगीर एहतजाज में बदल जाए, हालात काबू से बाहर हो जाएं और फिर हालात काबू करने के लिए किसी तीसरी कुव्वत को मुदाखलत करना पड़े। सो इस वक्त के आने से पहले हुकूमत को ये काम कर लेना चाहिए। रहा सवाल आज के हुक्मरान का, तो क्या जो लोग आज हुकूमत में हैं, माजी में ये PTI हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं करते थे? क्या आज जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अपना माजी याद है? दर्जन भर नोटिस तो इस वक्त के वजीर आजम ने सिर्फ महंगाई के मामले पर ही लिए थे, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। सितम ज़रीफी ये है कि वो तो उस वक्त महंगाई के हवाले से किसी दलील और मंतक को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, फिर आज क्यों जमात इस्लामी के धरने को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पहुँचे हैं? काश के सियासतदान बिलखुसूस अवामी मसाइल और मजहबी मामलात में सियासत ना करें तो मुश्किलात खत्म हो सकती हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। सबको अपनी अपनी सियासत प्यारी है। रियासत अवलीन तरजीह हो तो रियासत को मजबूत करना सबका मकसद हो। अवामी मसाइल को हल करना अहम हो तो सबकी तरजीह अवामी मसाइल का हल हो। यहाँ तो वजीर आजम साहब एक तरफ इदारों की खराब कारकर्दगी पर तनकीद करते हैं और साथ ही भारी टैक्सों पर बेबसी का इजहार भी करते हैं। अगर इदारे तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर रहे तो वजीर आजम साहब किसको शिकायत लगा रहे हैं? क्यों अवाम की मुश्किलात में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते? टैक्स लगाने वाले खुद न जाने ये नहीं जानते कि इनकम खत्म हो गई तो इनकम टैक्स भी नहीं बचेगा। नए माली साल के पहले महीने के दौरान महंगाई में इजाफा हो गया। खबर ये भी है कि इदारा शुमारियात के मुताबिक जून के मुकाबले जुलाई में 2.10% महंगाई में इजाफा हुआ है। जुलाई में महंगाई की शरह 11.9% पर रही। इस माह में शहरों में महंगाई 2.3 और देहातों में 2.20% बढ़ी। आखिर में कैफ मुरादाबादी का कलाम, नजर नजर से मिलाई क्यों थी, नफ्स नफ्स में समाये क्यों थे, उन्हें था मंजूर मुझसे पर्दा तो सामने मेरे आए क्यों थे, दियारे हुस्ने वफा तलब की तरफ कदम ही उठाए क्यों थे, जुनून को इल्जाम देने वाले जुनून की बातों में आए क्यों थे, इसी खता की सजा में अब तक निशाने मंजिल नहीं मिला, रहे मोहब्बत में अव्वल अव्वल मेरे कदम डगमगाए क्यों थे, वो आफताबे जमाल शायद यही कहीं से गुजर रहा है, जहाने दिल के तमाम जर्रे अभी अभी जगमगाए क्यों थे।
نفس نفس صد خلش بد اعمال قدم قدم پر ہزار طوفان، میں اب یہ سمجھا کہ روز اول وہ دیکھ کر مسکرائے کیوں تھے۔ انہیں جو اب کیف سے ہے شکوہ کے نظم عالم بگاڑ ڈالا، وہ ایسے دیوانے کو بھلا اس خرد کی دنیا میں لائے کیوں تھے۔